एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:02 और अभी जो है ना पानी भी आया है। और पहले जो है मैं यहाँ पे उठ गई हूँ और अभी जो है ना विंडो वगैरह ओपन कर देती हूँ और टाकी में जो है ना पानी चल रहा है। सुबह के टाइम आता है और ये सुबह विंडो वगैरह ओपन किया तो देख रहे हो ना, सब जगह पूरा अंधेरा हुआ है। मतलब लाइट वगैरह सबकी ऑन है और बस सुबह का ये ताज़ा ताज़ा हवा ले रही हूँ बाहर। तो आज वॉक के लिए नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो है विंडो ओपन कर दिया है। और जो विंडो वगैरह ओपन कर दो ना, बाहर से एक ताज़ा ताज़ा हवा आता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जो है पानी आया है तो पानी भरना है मुझे चल। और यहाँ पे जो है ना सुबह के टाइम लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक जो है ना आजकल कचरा वाला भी आ जाता है। तो सो के उठती हूँ ना, पहला काम पानी वगैरह भरने के बाद और उसके बाद जो है ना झाड़ू वगैरह लगाने से पहले जो है डस्टबिन जो है बाहर निकाल देती हूँ। तो चलिए अब ले चलते हैं, डस्टबिन बाहर रखते हैं। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो सामने वाले अंकल जो है वो भी आ गए थे बाहर डस्टबिन रखने के लिए। और ये अंकल भी बहुत सुबह उठ जाते हैं, सुबह ही देखती हूँ उनको भी 6 बजे उठ के बाहर झाड़ू वगैरह लगाते हैं। तो चलिए पहले डस्टबिन रख के आती हूँ। और यहाँ पे लाइट वगैरह ऑन कर दी है और बच्चे दोनों ही सोए हुए हैं। और जब तक बच्चे सोएंगे ना, क्योंकि मेरा बेटा अभी 9 बजे क्लास जाता है, तो उसके पहले ही जो है ना मैं घर के आधा से ज़्यादा काम जो है कर डालूंगी बच्चों के उठने से पहले। तो यहाँ पे बेबू का नींद खुल गया था, तो बस अब उसको ही मैं सोची रोने न लगे, इसकी वजह से उसको वापस से मैं सुलाने चली गई। तो देखी तो वो खुद से ही सो गई। और बस अब यहाँ बेड के नीचे ना पूरा बच्चों ने शार्पनर वगैरह करके रखा है, तो सब मतलब पेंसिल के छिलके वगैरह नीचे डाल दिए हैं। तो बस अब यहाँ पे ना हाथों हाथ पूरा झाड़ू लगा लूँगी। और वीडियो जो होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ब्लॉग बड़े हो जाते हैं, इसके वजह से जो है ना हर चीज़ें दिखा पाना उतना नहीं हो पाता है कि हर एक एक छोटी छोटी क्लिप्स दिखा पाए। पर जितना हो सकता है, जितना कोशिश हो सकती है, उतना मैं ब्लॉग को शूट कर लेती हूँ। और इसी बीच में ना कई बार क्या होता है, मैंने बाबू को स्कूल क्लासेस वगैरह छोड़ देती हूँ, तो वो समय रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। और चलिए यहाँ पे जो है ना झाड़ू जो है लगा लेती हूँ। और अभी सुबह का टाइम है तो पानी भर चुकी हूँ, 6:30 7 लगभग 6:30 हो रहा है। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद जो है मैं नहा लूँगी। और यही सब एक अच्छी आदतें होती है ना, सुबह अगर हम जल्दी उठ जाए ना, तो फिर काम भी टाइम से हो जाता है और घर भी मैनेज रहते हैं। और बच्चे भी जो होता है ना, बच्चों की भी ये सब चीज़ें अच्छी रहती है। और यहाँ देखिए बच्चे ने पढ़ के रात को सारे बेड के नीचे ही फेंक दिए हैं। और जिस घर में बच्चे हैं तो ये चीज़ें बहुत बिखरी रहती है। और इन सबको समेटने के लिए तो हमें थोड़ा सा तो सुबह जल्दी उठना ही होगा। और फ्रेंड, मेरा ज़रा से भी व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए होना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। और चलिए अब मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर दी हूँ, तो अब कंटिन्यू अपने काम पे लगते हैं। और बस अब झाड़ू लगा के सीधा लगाऊंगी पूरे ही घर में पोछा।
तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना बॉटल के ढक्कन बच्चों ने ऐसे ही खुला करके रख दिया था और ये पानी ना मुझसे ही गिर गया। जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना तभी जो है पोछा लगाने के लिए आई, तो मैं सोची कूलर को साइड में करती हूँ, उसके बाद जो है पोछा लगाती हूँ। तब तक देखा तो ढक्कन मैंने ऐसे मतलब बॉटल को उठा के ना बेड पे रखा तो पूरा ही पानी मुझसे गिर गया। तो उसके बाद जो है काम और भी बढ़ गया मेरा। उसके बाद जो है ना बेडशीट वगैरह निकाली और जितने भी कपड़े धुलने थे हस्बैंड के और बच्चों के कल के जो भी कपड़े थे सब सारे कपड़े लेकर गई, निरमा में भिगो के रख दिया है, उसे जो है बाद में धुलूंगी। और उसके बाद जो है ना हाथों हाथ पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी और पोछा लगा लूंगी। और पोछा लगाने से पहले मैंने विंडो वगैरह को भी पोंछ दिया है और बेडशीट जो है भिगा दिया है, अभी उससे बाद में धुलूंगी। और बच्चों को ले गई थी अभी सोफा पे सुला दिया है क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पानी गिर गया था। उसके बाद और बस अब इन सारी चीज़ों को हटा के पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और फिर सीधा नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना मैं नहा के सीधा पूजा कर के फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी और अब जो है ना आलू के पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पे घी वगैरह निकाल लिया था और बाबू के लिए ना घी ही लगा के पराठे बना देती हूँ। जब घी रहता है तो घी से, नहीं घी रहा तो फिर ऑयल वगैरह भी मतलब लगा देती हूँ रिफाइंड ऑयल से। और एक साइड चढ़ा दिया है दूध और एक साइड जो है ना आलू के पराठे बना दे रही हूँ। और आलू स्टफिंग जो है ना एकदम सादा ही रखा है क्योंकि ज़्यादा बच्चे कांदा वगैरह वाला नहीं खाते हैं। तो बस अब गर्मा गर्म यहाँ पराठे वगैरह बना के बाबू के लंच बॉक्स पैक कर दूंगी और उसे भेज दिया है क्लास। और यहाँ पे जो है ना नहा के आई हूँ, उसके बाद जो है मैंने सब्जियाँ वगैरह जो है बना दी थी। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और एक साइड जो है चाय भी बना के पी चुकी थी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे गर्मा गर्म ऋषभ के लिए पराठे बना रही हूँ, उसके टिफ़िन में लंच बॉक्स में पैक करूँगी। तो उसने बोला तो मम्मा मुझे आज दही और आलू के पराठे दे देना, तो बस उसकी ही तैयारी यहाँ पे कर रही थी। बस अब बाबू का टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। और अभी जो है ना बाबू को स्कूल क्लास जो है छोड़ दिया था, उसको लाने का भी टाइम हो रहा था। और इस टाइम जो है ना मैंने जो है सब्जियां वगैरह बनाई थी, पराठे जो बनाई थी, तो हस्बैंड जो है खा के जा चुके हैं। और तन्वी को भी मैंने आलू के एक पराठे बना के उसे भी मैंने दे दिया था और इसके पापा जो है ना वो भी खा के जा चुके थे। तो सिर्फ रह गया था लंच बॉक्स के लिए मुझे बनाना। तो बस अब मैं यहाँ पे जो है ना ऋषभ के लंच बॉक्स के लिए ही खाली बना रही थी और बाकी तो तन्वी ने नाश्ता कर लिया है और अभी जो है मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है। और यहाँ पे जैसे ही ना बन जाता है तो मैं हाथों हाथ जो है ना तुरंत ही बेलन और जो है चकला को ना उसी टाइम हाथों से धोकर तुरंत ही रख देती हूँ। और फिर ऐसे क्या होता है ना बर्तन जूठे भी नहीं होते हैं और लकड़ी के बर्तन को तो बिल्कुल भी इस तरह से जूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। और यही हैबिट है कि जो है कि तुरंत का तुरंत ये काम को मैं करके तुरंत ही हटा देती हूँ। और चलिए अब बस ऋषभ को ले आई हूँ क्लास से और टिफ़िन वगैरह जो है ना धो के रखी थी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं टिफ़िन पैक करने से पहले ना एक बार उसके टिफ़िन को अच्छे से धो के वापस पहुँच के फिर उसके बाद टिफ़िन पैक करती हूँ। और चलते हैं अब ऋषभ को जो है ना क्लास से ले आती हूँ। आज के ब्लॉग में जो है ना बच्चों को ज़्यादा ऐड वगैरह नहीं किया, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बच्चों को भी ऐड करूँगी। और अब यहाँ पे जो है ना टिफ़िन पैक कर दिया है, बॉटल पैक कर दिया। और तन्वी यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मा मेरा बॉटल मत दो, क्योंकि ना ऋषभ ने अपनी बॉटल को तोड़ दिया है, वो गिरा दिया था तो उसकी बॉटल टूट गई है।
तो वही तन्वी बोल रही थी मम्मा मेरा बॉटल मत दो, भैया को दूसरा बॉटल दे दो। तो बस यहाँ पे उसकी बॉटल वापस मैं निकाल ली हूँ। और कल का जो भी कपड़ा था ना वो अभी देखिए बेड पे पड़ा है। अब आऊँगी इनको छोड़ के तो उसके बाद सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके डालूँगी, और कपड़े भी धो के रखा है तो बस अभी कपड़ा भी मुझे सूखने के लिए डालना है। पहले तो जो है ना मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ, ऋषभ को जो है ना स्कूल छोड़ के आऊँगी, और स्कूल जाते वक्त मैं ना कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि घर का जो कपड़ा होता है ना तो खाना पीना बनाओ तो हाथ पे तो उस पे लग जाता है, तो स्कूल फिर इस तरह से जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। और चलिए अब यहाँ पे ऋषभ की ना क्या पता क्यों बैग ही नहीं खुल रही है, चैन जो है ना फंस रहा था बार बार। उसके बाद कैसे भी खोला, उसके बाद बॉटल वगैरह रख दिया तो देखा तो ऐसे ही बस जो है ना एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना वही जो है। अब आप यहाँ पे अब ना रेडी हो गया है, उसको यूनिफॉर्म वगैरह डाल दिया है। अब जो है ना आप लोगों को हाय बोल रहा है। अब जो है इसको बस रेडी करूँगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं मुझे बताना ज़रूर आप लोग। अब चलिए बाबू के यहाँ पे रेडी कर दी हूँ, और अब उनको मैं ना स्कूल छोड़ कर आती हूँ, और उसके बाद जो है बहुत सारे अभी काम पड़े हैं कपड़े वगैरह, तो वो सब बाद में करूँगी। और चलिए अब मिलते हैं।